दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। इस समय पूरे देश में एक टॉप गार्ड और एक टॉप फ्रॉड को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। गुजरात के मोरबी में पुल क्या ढहा और उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बंगाल के पुल ढहने पर एक टॉप फ्रॉड क्या कहा, इस पर बहस शुरू हो गई। मोदी को लेकर जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। लेकिन जरा सोचिए कि इस दौर में जब दुनिया 21वीं सदी में तेजी से कदम बढ़ा रही है, उत्तर आधुनिकता के इस दौर में सब कुछ बदल देने की चाह लिए मनुष्य नए नए टेक्नोलॉजी के साथ जूझ रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, तब भी यह अजूबा कौम यानी हिंदू अभी भी एक टॉप गार्ड में उलझा हुआ है। जरा सोचिए, 75 साल की आजादी के दौरान हमने किस किस को भगवान नहीं माना। सत्ता में बैठे लोग हो या धर्म स्थल पर बैठे प्रमुख लोग हो, हमने सोचा कि ये सब कुछ हमारी राह आसान कर देगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? फिर भी पुल ढहे। मनुष्य निर्मित नोटबंदी से इस देश की आर्थिक व्यवस्था बदहाली पर रहा। महंगाई चरम पर पहुंची, बेरोजगारी चरम पर पहुंची और हमने कह दिया कि यह एक टॉप गार्ड है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के इच्छा पर चलती है। लेकिन कल तक जिस एक टॉप गार्ड को लेकर हम कहते थे कि ईश्वर की इच्छा थी, इसलिए देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस तरह के खेल में हमारे साथ किस तरीके का एक टॉप फ्रॉड हुआ, यह आप जरा सोचिए। और इन 8 वर्षों में एक टॉप फ्रॉड कितना बढ़ गया, यह भी जरा सोचिए। समझने की बात है, लेकिन हम आज भी आधुनिकता के उस बढ़ते कदम पर बंदिश लगाने भगवान की इच्छा को लेकर खामोश बैठे हैं। हमें लगता है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति की कृपा आशीर्वाद से हमें राशन मिलता है, हमें नमक मिलता है, हमें आरक्षण मिलता है, हमें नौकरी मिलता है। इस एक टॉप फ्रॉड के किस्से हम सुनाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टॉप फ्रॉड अपने मात्र संगठन आरएसएस से किस तरीके से किया, यह बताएं। उससे पहले हम यह बता दें कि देश के साथ एक टॉप फ्रॉड किस तरीके से हुआ। पिछले 8 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी घोषणाएं की है, वह निश्चित रूप से इस देश की दशा दिशा बदलने वाली थी, लेकिन उनमें से कोई योजनाएं पूरी हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है और यहीं से निकलता है एक टॉप फ्रॉड। सरकार ने शायद यह सिद्धांत बना लिया है कि बुरा करेंगे और अच्छा बोलेंगे, और मीडिया ने भी यही सोच लिया है कि जो बुरा होगा वह नहीं दिखाएंगे और जो सरकार का अच्छा होगा वही दिखाएंगे। यदि इस देश की जनता थोड़ी सी भी आंख खोलकर देख ले तो उन्हें एक टॉप फ्रॉड की लंबी फहरिस्त इन 8 वर्षों में दिखाएगी। कहां से शुरू करेंगे? अच्छे दिन आएंगे या फिर
मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत, कहां से शुरू करें और किस तरीके से एक टाप फ्रॉड होते रहा लगातार, यह बताएं। शुरू करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से। तो याद कीजिए कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किस तरीके से समय के पहले रिहाई देकर सम्मान किया गया, आरती उतारी गई। कठुआ के बलात्कारियों को किस तरीके से सम्मान दिया गया, उनका विजय जुलूस निकाला गया। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत जिस हरियाणा से की गई थी, उसी हरियाणा में गुरमीत राम रहीम नामक दरिंदा, जिसे 20 साल की सजा हत्या और बलात्कार जैसे मामले में दी गई है, वहां भी राम रहीम की पूजा होती है। उनके आश्रमों में भाजपा के नेताओं की भीड़ जुटती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें पापा जी कहा जाता है। क्या यह एक टाप फ्रॉड नहीं है? यदि आप आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो चीन से जिस तरीके का सामान आ रहा है, 100 अरब के पार चला गया है, वहां से निर्भरता, वहां से सामान आने की सूची, वहां पूंजी जाने का खेल, और इसकी वजह से हमारा घाटा 76 अरब डॉलर के पास पहुंच गया। कारोबारी घाटे का मतलब होता है कि भारत ने 76 करोड़ रुपए से अधिक का माल चाइना से मंगाया, लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत के दौर में या जुमले में जीने वाले लोग हैं। लेकिन इंडिया की बात कहां से करें? पूरी दुनिया से हम सामान मंगा रहे हैं, कहां है मेक इन इंडिया? और जिस तरह का खेल हुआ है वह हैरान कर देने वाला है। हम फिर कभी विस्तार से बताएंगे, आज तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोगों के साथ किस तरीके से जुमलेबाजी की है और किस तरीके से एक टाप फ्रॉड किया। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए, सफल बताने के लिए अचानक एक दिन मोदी सरकार कहती है कि भारत में खुले में शौच मुक्त हो चुका है भारत। और आप खुद देख लीजिए अपने आसपास के किसी भी झुग्गी बस्ती या रेल लाइन के किनारे या फिर ग्रामीण इलाकों में कि किस तरीके से लोग शौच के लिए आज भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दिया गया है कि खुले में शौच मुक्त हो चुका है भारत, और आप उस एक टाप फ्रॉड के चक्कर में फंस चुके हैं। सबका साथ सबका विकास एक और एक टाप फ्रॉड का नमूना है। किसका साथ है? आप खुद देखिए कि नफरत की आंधी में किस तरीके से पूरे एक समाज को किनारे कर दिया गया, लेकिन सरकार कहती है सबका साथ, और उसी से जुड़ा नारा है सबका विकास। क्या सबका विकास हो रहा है? क्यों आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी जैसे कुछ उद्योगपतियों का ही विकास हो रहा है, जिनकी हर साल की कमाई आप देखेंगे तो करोड़ों अरबों में है। कहां है सबका विकास? किस तरीके से है यह विकास? क्या एक टाप फ्रॉड नहीं? लेकिन यह सत्ता स्वयं को भगवान साबित करने और भक्तों की फेहरिस्त में आरएसएस को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी एक टाप फ्रॉड किया गया। भेड़ बकरी की तरह क्या मनुष्य का जीवन को बना दिया गया है? यह एक अपने तरह का सवाल है, लेकिन इससे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर एक टाप फ्रॉड अपनी मातृ संस्था आरएसएस के साथ कैसे किया गया? इन 8 वर्षों में क्या हुआ जरा सोचिए। आरएसएस की सबसे प्रमुख मांगों में से कितनी पूरी हुई सोचिए। और फिर भी आरएसएस के लोग या मोहन भागवत आरती उतार रहे हैं, इसलिए कि वे फंस गए हैं, उन्हें न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। बताएं हम कि क्या क्या है आरएसएस के साथ एक टाप फ्रॉड। अखिल भारतीय गौ हत्या पर पाबंदी क्या इस सरकार ने लगाई? कतई नहीं।
स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत। हमने आत्मनिर्भरता को लेकर पहले ही बताया कि किस तरीके से हम चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। विदेशियों को बाहर निकाल देना इस देश से, कितने विदेशी बाहर निकालेंगे 8 साल में, कोई बता सकता है? और अब तो ये खबर आ रही है कि रोहिंग्या मुसलमान जिसको लेकर वोट हासिल की जाती है पूरे देश में, उन्हें भी कश्मीर में बसाया जा रहा है, फ्लैट दिया जा रहा है। हालांकि पुरी ने इसका खंडन किया है, लेकिन कितने रोहिंग्या मुसलमान को इस देश से हटाया गया। कश्मीर में धारा 370 हटाकर दावा किया गया कि अब हिंदू कश्मीर में बसेंगे। कितने बसे जरा सोचिए। और जो है उनके लिए मुसीबत आ गई है। इस तरीके से कश्मीरी पंडितों की लगातार घाटी में हत्या होते जा रही है, उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है और सरकार सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। क्या यह एक टॉप फ्रॉड आरएसएस के साथ नहीं है? नोटबंदी के दौरान जिस तरीके से वादा किए गए कि हम काले धन को खत्म कर देंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, क्या कुछ हुआ? लेकिन यह देश एक टॉप गार्ड को भी मानता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि जुमलेबाजी, अच्छा बोलकर बुरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि पिछले सालों में जिस तरीके से नफरत की राजनीति करके, झूठ बोल बोलकर, अफवाहें उड़ा उड़ा कर जिस तरीके से माहौल को सत्ता के अनुकूल किया गया है, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की जुमलेबाजी, अच्छा बोलकर सत्ता अपने अनुकूल कर ली जाएगी। तो आज संडे स्पेशल में ये था एक टॉप गार्ड और एक टॉप फ्रॉड के बीच का अंतर। धन्यवाद।